अब बात करते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम है रियल एस्टेट के साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात भाई, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से, आप घर खरीदना एक अलग बात है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आप तभी करें जब आपके पास सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो बन चुका है, स्पेसिफिकली आपके इक्विटी कैटेगरी में, आपका इमरजेंसी फंड सॉर्टेड हो, आपका जो बेसिक आपकी जो स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई, वो सॉर्टेड हो और आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हो। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि अब आप डाइवर्सिफाई करिए, आई विल सजेस्ट यू आप डाइवर्सिफाई करिए रियल एस्टेट के अंदर। उससे पहले मत कीजिए। ये मेरा अपना, अगेन मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता कोई चीज़ को, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। मैंने एटलीस्ट यही किया जब मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो चुका था, मेरे फिक्स इनकम सारे सॉर्टेड थे। उसके बाद मुझे एक चीज़ की कमी लगने लग गई थी कि मेरे पोर्टफोलियो में लैंड नहीं थी, राइट, लैंड नहीं थी, राइट। देन अभी रिसेंटली मैंने पिछले 2-3 साल में लैंड में भी थोड़ा बहुत जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय लक, वो अमाउंट जो है जो इन्वेस्ट किया था वो डबल हो गया है, राइट। क्योंकि फरीदाबाद में इस समय प्रॉपर्टीज बहुत तेज भागी, बहुत तेज पिछले 2-3 साल के अंदर। अब थोड़ा सा स्टैग्नेंसी उसके अंदर आती हुई लग रही है, राइट। तो ये चीज़ एक मैंने देखी कि भाई आपको अपना रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप क्या हो जाएं, जब आप लोग जो हैं वो अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, अपने बाकी बेसिक फाइनेंस जो है वो सॉर्ट कर लें, अपनी बाकी एसेट क्लास में जो इन्वेस्टमेंट जो है वो सॉर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि रियल स्टेट के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट टूल उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन सबसे पहली बात भाई, ये इलिक्विड है। आप म्यूचुअल फंड उठा के कभी भी बेच सकते हो, लेकिन आप रियल स्टेट को ऐसा नहीं होता कि भाई आपने आज सोचा और आज रात तक आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट। फ्रैक्शनल सेल पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट सेल कि आज मैं अपनी किचन बेच देता हूं, कल वॉशरूम बेच दूंगा, आज डाइनिंग रूम बेच देता हूं, नहीं। फ्रैक्शनल सेल जो है इसके अंदर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इलिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो भाई सिस्टम थोड़ा सा ओपेक है। ओपेक क्या है? कोई फेयर प्राइसिंग आपको नहीं पता। आपको स्टॉक्स के बारे में पता है कि भैया चलो क्या प्राइस लिस्ट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है वही सभी को दिख रहा है, लेकिन रियल स्टेट में हो सकता है कि भाई चीज़ें ओपेक हो। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूं। मैंने एक लैंड पीस बाय किया था, एक सेलर था, सेलर से मुझे मिलवाया ही नहीं गया, बीच में प्रॉपर्टी डीलर ही इन्वॉल्व रहा, मेरी मिस्टेक थी वो। और प्रॉपर्टी डीलर ने, जो सेलर ने प्राइस बताया लेटेस्ट से एक्स, तो प्रॉपर्टी डीलर ने एक्स प्लस 2000 पे मुझे सेल किया, यानी कि 2000 उसने अपनी पॉकेट में डाल दी। तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ओपेक है। अच्छा डीलर मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ अनदर पार्ट, राइट, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप होम लोन ले रहे हो या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो आपके पैसे सेफ हैं, आपको सही प्रॉपर्टी मिलेगी। लेट मी टेल यू सर, ऐसा नहीं है सर एंड मैम, ऐसा नहीं है। आपके लोन होने के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन में इशू हो सकते हैं, आप फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो सेलर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इलिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल है, ओपेक है, डॉक्यूमेंटेशन है। देन इसके बाद भाई मेंटेनेंस भी है, इसकी रख रखाव भी आपको अपनी प्रॉपर्टी का करना पड़ेगा जब आप लोग खरीदेंगे। मेंटेनेंस के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं रियल स्टेट के अंदर। आप लोग फैक्ट्स जाके चेक कर सकते हैं कि कितने केसेस जो है रियल स्टेट की वजह से ही चल रहे हैं, कितने जो हैं वो मर्डर्स रियल स्टेट की वजह से ही हो रहे हैं। जस्ट फैक्ट चेक दिस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, सो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप शुरू में जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे एसेट क्लासेस में शुरू कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक है, राइट, स्टॉक्स हैं, या फिर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां पे आसानी से ये सारी प्रॉब्लम्स जहां पे नहीं आती हैं। वो लिक्विड है, फ्रैक्शनल सेल हो सकती है, सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पे एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर लिया था और डिस्प्यूट लगभग ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू रियल स्टेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये बताती हैं कि भैया रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में करें, जब आप लोग अपनी लाइफ का एक अच्छा इन्वेस्टिंग का फेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इन सबके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि रियल स्टेट में कई बार बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में की जाती हैं, और कैश को अरेंज करना, कैश में पेमेंट करना, कैश में पेमेंट रिसीव करना, आप लोग एक विशियस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। उसे सेल करेंगे, फिर कैश आएगा, फिर कैश को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो आप अगर वो सारी स्ट्रेस ले सकते हैं, वो सारी टेंशन ले सकते हैं, तो आपको तो आप मतलब आपको इसको भी कंसिडर करना है ये कॉल लेते समय कि मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं।